नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों पर सालों तक स्टडी की और एक बड़ा ही चौंकाने वाला राज खोज निकाला। एक ऐसी टेक्निक जिससे वे लोग खुद को पूरी तरह से बदल देते थे। आज हम उसी अदृश्य रूपांतरण तकनीक को समझने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोग आखिर कैसे अचानक से एक बिल्कुल नए, एक ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ दुनिया के सामने आते हैं। वे ऐसा क्या करते हैं जो बाकी सब नहीं कर पाते? यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है। जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही आसान भी है। वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी करने के बाद दुनिया के सामने रखा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। गायब होने का मतलब घर छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है मेंटली और स्पिरिचुअली गायब होना, अपने पुराने नेचर से, अपनी कमजोर करने वाली आदतों से, और सबसे जरूरी उन लोगों के असर से दूर हो जाना जो किसी को भी पीछे खींचते हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई बाहरी पलायन नहीं, बल्कि एक अंदरूनी क्रांति है। इसका मतलब है पुराने प्रभावों की डोर को काटकर एक नई सोच, एक नई मानसिकता को बनाना। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है मन में। इससे पहले कि बाहर की दुनिया में कुछ भी बदले, अंदर की दुनिया को बदलना होता है, और यही इस पूरे बदलाव की नींव है। ये मिसाल बहुत पावरफुल है। सोचिए, किसी का मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें शक और डर के बीज बोए जाएंगे तो वही उगेगा, लेकिन अगर उसी में हिम्मत, पॉजिटिविटी और संकल्प के बीज बो दिए जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो इस मानसिक बगीचे की हिफाजत की कैसे जाए? पहला कदम, नेगेटिव खबरों और ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो किसी की एनर्जी को खत्म कर देते हैं, और इसके बजाय अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो किसी के लक्ष्यों को ताकत दे और सपनों को जिंदा रखें। और ये एक बहुत जरूरी बात बताता है, जब कोई बदलने का फैसला करता है तो सबसे बड़ी गलती होती है सबको इसके बारे में बता देना। असली ताकत तो चुपचाप काम करने में है और नतीजों को बोलने देने में। जब कामयाबी शोर मचाएगी ना, तो किसी घोषणा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चुपचाप काम कैसे करें, इसके लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, टाइम बाउंड प्लान है जो किसी को भी अपनी जिंदगी बदलने का एक साफ रोड मैप देता है। तो ये रही वो पूरी 180 दिन की योजना जो 4 फेजेस में बटी हुई है। हर फेज पिछले फेज पर बनता है और धीरे धीरे एक इंसान को पूरी तरह बदलने की तरफ ले जाता है। पहला फेज नींव है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा वादा है जो टूट नहीं सकता। पहले 30 दिनों में अपने लक्ष्यों को बिल्कुल साफ करना होता है और उन्हें हर दिन पढ़ना होता है, ताकि वो किसी के सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाएं। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा। अगले 60 दिनों तक बाहरी दुनिया की फालतू चीजों से खुद को अलग करना होता है। ये वक्त है खुद में इन्वेस्ट करने का, नई चीजें सीखने का, स्किल्स डेवलप करने का। ये अकेलापन महसूस करा सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। इस फेज में एक नया इंसान बनना शुरू होता है। नई आदतें मजबूत होती हैं और एक नई पहचान बनती है। यहाँ पर सब्र ही सब कुछ है, क्योंकि नतीजे तुरंत नहीं दिखते। बहुत से लोग यहीं आकर हार मान लेते हैं, लेकिन लगातार बने रहना ही असली चाबी है। और फिर 180 दिनों के बाद एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान दुनिया के सामने आता है। कोई ऐसा जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस्ड है। ये इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा है। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं है। ये समझना जरूरी है कि इस सफर में कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, और उनके लिए तैयार रहना ही कामयाबी की कुंजी है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है अकेलापन। पुराने दोस्तों और आदतों से दूर होकर इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अकेलापन बस कुछ वक्त के लिए है। असल में यही अकेलापन बाद में किसी की सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ अकेले में ही होती है। दूसरी बाधा बाहर से नहीं, अंदर से आती है। शक। पुराना मन बार बार पीछे खींचने की कोशिश करेगा। ये कहेगा कि ये बहुत मुश्किल है। इस आवाज को पहचानना होगा। ये डर है, ये पुराना स्वभाव है। इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहना ही एकमात्र रास्ता है। तो इन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए? कामयाब लोगों ने कुछ सीक्रेट तरीके बताए हैं। हर दिन लिखने से मन प्रोग्राम होता है। कामयाबी को विजुअलाइज करने से दिमाग उसे सच मानने लगता है।
और छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। छोटे कदमों की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होकर कोई भी 1 साल में 17 गुना बेहतर हो सकता है। जी हाँ, 17 गुना। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है जो कामयाबी की असली बुनियाद है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो नतीजा सामने आता है वो सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं होता, ये एक बहुत ही गहरे बुनियादी बदलाव की ओर ले जाता है। जब वो बदला हुआ इंसान दुनिया के सामने वापस आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। वो उसे पहचान नहीं पाते। वो पूछेंगे ये कैसे हुआ। लेकिन जैसा कि नेपोलियन हिल कहते हैं, कुछ राज बताने के लिए नहीं होते, हर किसी को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। और ये समझना सबसे जरूरी है कि ये 180 दिन का बदलाव कोई मंजिल नहीं है। ये तो एक नए जीवन की शुरुआत है, एक ऐसी जिंदगी जो लगातार सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने पर टिकी है। ये संख्या 180 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस कमिटमेंट का सिंबल है जो इस जिंदगी को बदलने वाली प्रक्रिया के लिए चाहिए। 6 महीने की फोकस्ड मेहनत जो जिंदगी भर के लिए नतीजे दे सकती है। तो अंत में बस यही सवाल बचता है, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है। अपने पुराने स्व को पीछे छोड़ने और वो इंसान बनने की चुनौती जो कोई हमेशा से बनना चाहता था। चुनाव हमेशा अपना होता है।